नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। वसीम रिजवी का एक क्लिप तो पहले आया था, अभी फिर दोबारा उसने क्लिप बनाया है, वीडियो बनाया है और 3 मौक़िफ़ इख्तियार किया है। पहला मौक़िफ़ यह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जो कुरान था, हज़रत अली के पास, खलीफा ने उसको नहीं लिया, बल्कि खलीफा ने अपना कुरान बनाया है। और ये अली रज़ी अल्लाह के पास था, उनके अहले बैत के पास होगा और आखिर में हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम उस कुरान को लेके आएंगे। ये पहला मौक़िफ़ है। उसका जवाब यह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह खुद पूछा था लोगों ने कि क्या आपके पास कोई और कुरान है? तो उसने जामा मस्जिद में खुतबा देते हुए कहा कि मेरे पास और कोई कुरान नहीं है, यही कुरान है जो तुम पढ़ते हो और अहले बैत उसको आज तक पढ़ते रहे हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला भी पढ़ते रहे हैं, कुरान वही है। इसलिए रिजवी साहब का यह कहना कि कोई और कुरान था हज़रत अली के पास और खलीफा ने उसको नहीं लिया और वो कुरान बाद में आएगा, इसलिए ये 26 आयतों को इस कुरान से निकाल दिया जाए, इनका कहना सही नहीं है। मैं आपको उन्होंने बुखारी को कोड किया है, तो बुखारी शरीफ से पढ़ के सुनाता हूँ मैं। क़ाल ख़तबना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़क़ाल मा इंदना किताबुन नक़रउ इल्ला किताब अल्लाह तआला। ये बुखारी शरीफ है, बाबु ज़िम्मतिल मुस्लिमीन व जवारिहिम वाहिदा, और हदीस का नंबर है 3172। इसका तर्जुमा यह है कि हज़रत अली ने फरमाया कि मेरे पास कुछ और नहीं है, सिर्फ इस किताब को जो तुम लोग पढ़ते हो, हम सब पढ़ते हैं, अहले बैत नक़रउ हो, हम अहले बैत इसको पढ़ते हैं। तो अहले बैत के पास कोई और कुरान नहीं था भाई साहब, इसलिए आप ये गलत फरमा रहे हैं। और फिर आगे फरमाया कि ये सहीफ़ा उनके पास एक था, छोटी सी और कोई चीज़ थी। कहा उसमें क्या है? कहा जराहात व सनानुल इबिल, ऊँट की उम्रें हैं उसमें लिखी हुई और ज़ख्मों की दियत है, इतना ही है, बाकी कुरान यही है। इसलिए पहला मौक़िफ़ रिजवी साहब का कि ये कुरान नहीं है और खलीफा ने लाया है, ये गलत है। उनका दूसरा मौक़िफ़ है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान को जला दिया था और अपना कुरान डाला था। दूसरा मौक़िफ़ उनका है। जवाब यह है, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान को नहीं जलाया था, बल्कि मुख्तलिफ़ क़िरात का जो कुरान था जिसमें इख्तिलाफ हो रहा था बाद में, उसको जलाया और वो क़िरात बाकी रखा जो कुरैश की ज़बान पर था। क़िरात क्या कहते हैं उसको बता, जैसे है रोटी खाबिन बंगला में, रोटी खाबें झारखंड में, रोटी खाधू गुजराती में और रोटी आप खाएंगे लखनवी ज़बान में। 3 रोटी खाएंगे वही है, लेकिन ज़बान एक्शन अलग अलग है, इसको कहते हैं क़िरात। चूँकि 7 कबीले थे अरब के अंदर, तो 7 कबीला था वही कुरान, पढ़ने का एक्शन अलग अलग था, इख्तिलाफ हो गया। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि आपस का इख्तिलाफ बढ़ेगा, इसलिए बाकी क़िरात वाली चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए और कुरैश की ज़बान पर जो क़िरात है, जो कुरान है, उसको रखा जाए। कुरान को नहीं बदला, क़िरात को बदला है, क्योंकि कुरैश की ज़बान पर ही वो अच्छा कुरान है और उसकी क़िरात आला दर्जे की है। हदीस में पढ़ के सुना देता हूँ। हदीस है बुखारी शरीफ की, जहाँ उसने कोड किया है, क़ाला उस्मान इज़ा इख्तलफ़्तुम व अंतुम व ज़ैद इब्न साबित फ़ी शैइन मिनल कुरान फ़क्तबू बिलिसानि कुरैश फ़इन्नमा नज़ला बिलिसानिहिम फ़फ़अलू। ये बुखारी शरीफ है, बाबु जमील कुरान, और हदीस का नंबर है 4987। फरमाया कि तुम अगर इख्तिलाफ करने लगो क़िरात में, हाँ कुरान में नहीं, उसने कहा कुरान में नहीं, तो तुम वो छोड़ देना और उक्तबूहु बिलिसानि कुरैश, कुरान को लिखो कुरैश की ज़बान में। क्यों? फ़इन्नमा नज़ला बिलिसानिहिम, कुरैश की ज़बान में नाजिल हुआ है। जैसे लखनी ज़बान में मैंने कहा कि आप खाएं, रोटी खाएंगे, लखनी ज़बान। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान को नहीं जलाया है, बल्कि मुख्तलिफ़ क़िरातें थी जिसमें इख्तिलाफ हो रहा था, उसको जलाया है और कुरैश की ज़बान वाली चीज़ों को रखा है, जिसको हज़रत अली भी पढ़ते रहे हैं। मैं अभी ऊपर बताया कि हज़रत अली ने फरमाया कि यही कुरान मैं पढ़ता रहा हूँ, क्योंकि उस्मान रज़ी अल्लाह तो पहले लिखा है, हज़रत अली बाद में खलीफा बन के आए हैं। और आखिर में यह है कि
وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ، حکم دیا کہ اور جو قرآن کا جو ہے مختلف قرأت والی اس کو جلا دیا جائے۔ اس لیے رضوی صاحب کا یہ دوسرا اعتراض کہ خلیفہ نے اپنا قرآن ڈالا ہے اور حضرت علی والا قرآن ضائع کر دیا ہے، یہ بھی ان کا صحیح نہیں ہے۔ تیسرا ان کا موقف تھا کہ جو ہے لوگوں سے جمع کیا ہے، صرف لوگوں سے جمع نہیں کیا ہے، قرآن لکھا ہوا تھا مختلف جگہ پر اور سینے میں تھا، یعنی لوگوں کو زبانی بھی یاد تھا قرآن، جو تراویح میں وہ لوگ پڑھا کرتے تھے، اور ادھر ادھر لکھا ہوا تھا، اس کو زید بن ثابت نے اسی کو جمع کیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں قال زید بن ثابت فقمت فتتبعت القرآن اجمعہ من الرقاء، میں نے قرآن کو جمع کیا ہے ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے ریقا سے، یعنی چمڑے میں کے ٹکڑے میں لکھے ہوئے تھے، اس وقت تو کاغذ نہیں تھا تو چمڑے کے ٹکڑے میں لکھے ہوئے تھے، والاکتاف، اور شانے کی ہڈیاں جو ہوتی ہے، شانے کی ہڈیاں اس پر وہ لکھے ہوئے تھے، والعصب، اور کھجور کی ٹہنی پر لکھا ہوا تھا قرآن پاک، وہ جمع کیا، وہ صدور الرجال، اور لوگوں کے سینے میں لوگوں کو زبانی یاد تھا وہ لکھا ہوا ہے۔ تو چار چیزیں جمع کیا ہے جہاں جہاں ان کو مل سکا، چمڑے کے ٹکڑے، شانے کی ہڈی، اور کھجور کی ٹہنی، اور لوگوں کی زبان سے، یہ سب کو ملا کے انہوں نے جمع کیا، اور چھوڑا کسی کو بھی نہیں ہے، چھوڑا کسی کو بھی نہیں ہے۔ اس لیے، اور یہ بخاری شریف ہے، باب لقد جاءکم رسول اللہ، یہ باب ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 4679 بخاری شریف میں۔ اس لیے رضوی صاحب بخاری شریف سے کوٹ کرتے تو ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ آدھی بات بھول جاتے ہیں یا اپنے مطلب کی بات لیتے ہیں، باقی بات کو نہیں لیتے ہیں۔ ابھی شیعہ حضرات کا بھی بیان آیا ہے، یہ قرآن جو اس وقت پوری دنیا کے اندر ہے یہی قرآن ہے، اس میں ایک حرف بھی بدلا نہیں گیا ہے، تحریف نہیں ہوئی ہے، تبدیل نہیں ہوئی ہے، اور حضرت علی کا قرآن بھی یہی ہے، اور اس میں ایک حرف بھی کوئی بدلے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ ایک حرف کی بات کرتا ہوں آیتوں کہ نہیں، اس لیے رضوی صاحب اس بات سے آپ رجوع کریں، اور بلا وجہ کے قرآن کو جانے ہوئے یا بخاری شریف کو پڑھے ہوئے بغیر آپ ضد نہ کریں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپ پریشان نہ کریں۔ میں سمیر الدین بول رہا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔